बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे उसका नाम है सेपरेबल मेथड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट में इसको पढ़ा जाता है और सेपरेबल मेथड को यूज़ करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो उसके ऊपर हम कैसे सेपरेबल मेथड को लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में है। जो डी वाई और डी एक्स बराबर दिया गया एक फंक्शन का, ये एफ एक्स और वाई वाला फंक्शन, ठीक है जी। तो इसको ये क्या है, किस तरह, या भी आप समझिए, ये इसका मकसद सिर्फ यही आप ये समझ लें, ये जो फंक्शन एफ जो मुश्तमिल है एक्स और वाई पे, ये एक रकम है। वो रकम एक ऐसी है जिसमें एक्स भी आ रहा है और वाई दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेपरेबल होगी अगर हम इसको इस तरह लिख सकें, ये डी वाई और डी एक्स बराबर, और ये जो एक फंक्शन, ये जो रकम थी जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स थे, इसको हमने इस तरह चेंज करना है कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। इसको दो हिस्से करना है, एक वाले हिस्से में सिर्फ एक्स वाली रकम आ रही है वेरिएबल आ रहा है, एक में वाई वाला। जो एक्स वाली कुछ हम एच एक्स कह लेते हैं जनरली, और जो जिसमें वाई वेरिएबल आ रहा है उसको हम एन जी वाई कह लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको सेपरेबल करना है, यानी कि डी वाई वाला ये इधर है ना, तो ये डी एक्स इधर चला जाएगा, एच एक्स इधर रह जाएगा, और ये जी वाई वाला इधर डी वाई के नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारे बराबर की एक तरफ एक्स वाली रकम हो जाएगी और दूसरी तरफ वाई वाली रकम हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी अब हमने इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमने ये इंटीग्रेट किया यहाँ पे, तो इससे जो रकम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक और रकम चेंज होकर और का आंसर आएगा, उसको हम स्मॉल जी वाई की बजाय हमने कैपिटल जी से शो कर लिया, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका जो आंसर आएगा उसका हमने कैपिटल आई से हमने शो कर लिया, और साथ ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब यह बात आपको अगर समझ आ गई है, नहीं तो अब आपको एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें से आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आएगी। ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इसमें देखें कि एक हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी। डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी इसमें डी वाई और डी एक्स है और ये बराबर है वाई स्क्वायर माइनस वाई बटा एक्स है। इसमें आप देखें कि जो पूरा जो मैं ऊपर अभी बताया था कि इसमें जो फंक्शन दिया गया वो एक्स और वाई था, यानी कि जो रकम दी गई उसमें एक्स और वाई दोनों थे, ये आप देख सकते हैं दोनों है। तो हमने इसको एच एक्स और वाई में चेंज कर लिया, यानी कि ऊपर वाली रकम जो थी इसको हमने सिर्फ वेरिएबल वाई आ रहा है तो उसको हम जी वाई कहेंगे और नीचे वाले को एक्स कहेंगे। तो इस तरह हमने वाई के नीचे वाई वाली रकम ले गया और दूसरी तरफ ये डी एक्स वाली रकम एक दूसरी तरफ ले गया। अब दोनों हमने जब ये सेपरेबल होगी, एक्स वाली एक तरफ और वाई वाली रकम एक तरफ होगी, तो हमने इसको इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने ये देखें 1/x है, तो अब ये रकम चेंज होगी, जब इसका आंसर आएगा तो ये लॉग में चेंज होगी, तो ठीक है, यानी कि ये कैपिटल एच से स्मॉल एच से कैपिटल एच में चेंज होगी। इस तरह ये स्मॉल वाई से अब ये जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैपिटल में चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका वो रकम नहीं, इसका ये आंसर आ गया। साथ ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये कैसे आया, इसको देखें 1/x का तो इंटीग्रेशन जो होता है वो log ऑफ x होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन होगी 1/y स्क्वायर माइनस वाई 1 का क्या होता है। ये आपने एक एलसीएम को लैदर करने के, जिस एलसीएम लेते हैं उसका लैदर करने का पड़ेगा, जो मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, ठीक, छोटी क्लास में आपको आना चाहिए। तो इस पे अगर